चल मैं बता रही हूँ, ये झूठ कह रही है। सारा तुम क्यों झूठ बोल रही हो? सच सच बोलो, कहाँ गई थी? फरहत, सारा से जरा आराम से बात करो। तुम्हें एक दफा की बात समझ नहीं आ रही? जब वो कह रही है वो कहीं नहीं गई तो घास चरने चली गई है। तुम माँ बेटी की अकल। चलो मैं जा रही हूँ। एक सेकंड को बात करनी है। देखो मैं तुम्हारे लिए चांद तो तोड़ के लाने से रहा, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो फ्रंट कैमरा जरूर ऑन करके दिखा सकता हूँ। छिछोरे, सुधरोगे नहीं तुम? सुधरने का ना बहुत टाइम है, आप सुधार लेना। तुम अभी ऐसे ही रहो, फिलहाल मैं अंदर जा रही हूँ। एक सेकंड, अंदर जाओगी तो क्या होगा? वो जो दो तुम हम चकले हो, अगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या? True that. तुम्हारे अंदर अकल भी है? वाओ। वो जो तुम्हारी अकलमंद सारे के साथ घूम रहे हो ना, कब से अकल इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ जाती है। सरमद, अभी मैंने तुम्हें समझाया ना, सारा मेरे लिए बहुत अजीज है, उसके बारे में ऐसे बात मत किया करो। उसका ध्यान रखा करो यार, वो डर जाती है। मारती भी है, याद है मुझे वो चमाट। ओह हाँ वैसे उसने मुझे बताया था, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी उससे। अब रुको तुम जरा। अरे अच्छा हुआ ज़ारा की कॉल आ गई, उसको थैंक यू तो बोल दो। हेलो ज़ारा, तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो। तुमने यहाँ पे आके सब कुछ ठीक कर दिया। तुम्हें पता है पापा ने मुझे प्यार किया, और पप्पू ने ना तुम्हें मेरे ख्याल से देख लिया था। तुम्हें पता है वो बाबा के पास आई और मुझे डांटने की बजाय बाबा ने उनको डांटा। क्या? तुम बाहर आओ सारा। बाहर? लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे अंदर आना है इसलिए। लेकिन ज़ारा अब तो सब कुछ ठीक हो गया ना, तो फिर तुम हैदराबाद नहीं जा रही क्या? सब कुछ सेट और ठीक नहीं हुआ है सारा। अभी तुम्हारी पप्पू से मिली हूँ ना, मुझे पता चला कि वो तुम्हें मारने का प्लान बना रही हैं। देखो शराफत से इस घर से बाहर आ जाओ तुम अभी, वरना तुम कल तक जी ही नहीं पाओगी अपने बाबा का प्यार एक्सपीरियंस करने के लिए। ये क्या हो रहा है? अभी तो सब कुछ ठीक हो गया था। सब कुछ ठीक नहीं हुआ, ये पप्पू रह गई हैं, उन्हें ठीक नहीं करना। नहीं नहीं, उन्हें ठीक करना जरूरी है। तुम ठीक कह रही हो। अगर वो ठीक नहीं हुई तो फिर मैं बाबा के साथ रह नहीं पाऊंगी। मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? गुड गर्ल, जल्दी बाहर आओ। पप्पू के साथ क्या मसला है? वो ठीक क्यों नहीं हो जाती? पीछे ही पड़ गई हैं। ओ हेलो, तुम्हें क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हो? अच्छी लग रही हो। हाँ मुझे पता है, लेकिन सरमत मैं आखिरी दफा कह रही हूँ, सीरियसली। हाँ, सारा मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज उसका ध्यान रखना। जो आपने कह दिया हो गया। वो तो अगर वो जल्दी से बाहर आ जाए। दुआ तो कर चुका हूं। Just like us. ये क्या हो रहा है? मैंने खुद देखा था। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो घर से गई और फिर घर से ही निकली? इतनी सारी रक्षी की मिस्ड कॉल्स, खुदा खैर करे। हेलो मम्मा, कहाँ थी आप यार? अरे मैं तो कपड़े चेंज करी थी। क्या हो गया? खैरियत है? नवर अभी तक आया नहीं है घर। क्या कह रही हो तुम? कॉल किया तुमने उसको? और तुम्हारी सास किधर है? सास को बताओ ना। आई थी मेरे पास, थोड़ी देर बैठी थी, फिर उनको जाना था तो चली गई। हाय अल्लाह, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। आए तो उसे खींच कर रखना और जितना जल्दी हो सके अपनी सास से दूर रखो। सास जो होती है ना, जितना पास हो उतना दूर होती है।
या फिर दूरी पैदा करने के लिए होती है। अपनी दादी को नहीं देखा तुमने? तुम्हारे अब्बा को मरते दम तक लेके बैठी हुई थी। मम्मा आप ये क्या बातें कर रही हैं? तो सही तो बोल रही हूँ, कुछ झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। अच्छा आप ये छोड़ें, मुझे बताएं कि आप कहाँ थी? मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही थी आप? अरे मैं बता रही हूँ ना बेटा, मैं कपड़े चेंज कर रही थी। अच्छा सुनो, नाजिया और मैंने सारा को एक लड़के के साथ जीप पे जाते देखा है। मम्मा खुदा के लिए उसका पीछा छोड़ दें यार आप। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? तो तुम्हें सच बता रही हूँ। और आज तो भाईजान ने हद ही कर दी। मतलब मैंने बोला सारा को कि एक कप चाय बना दो, भाईजान ने कहा नाजी से बनवा लो। मम्मा मुझे इस वक्त ये बातें नहीं सुननी। यहाँ मुनव्वर नहीं आया और आपका सारा नामा खत्म नहीं हो रहा है। और चढ़ाओ अपनी मियाँ और सास को सर पे। जो अपनी मियाँ को सर आंखों पे चढ़ाते हैं ना, वो सर आंखों से ही चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं। मम्मा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्यों कॉल करती मैंने इनको? अजीब ही मामला है। अरे तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, फिर से घर से भागने का इरादा है? हाँ नहीं पप्पू, बताती हूँ कि तुम्हारी जान ले लूं। नहीं पप्पू, वो मैं ना असल में वो क्या लगा के रखा है? तुम्हारे बाप ने चंद तुम्हारी चीजें क्या मान ली? तुम तो हमारे सर पर नाचने लगी। सीधा सीधा बताओ, कौन था वो जीप वाला लड़का? पप्पू क्या हो गया तुम्हें सारा? सारा तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही थी। पप्पा तो मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं। क्यों? पता नहीं, पप्पा ने बाबा को कुछ कहा है और वो लोग बाबा को पटियां पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाबा ने कुछ कहा नहीं, उन्होंने मेरी साइड ली। वो तो ये कह रही थी कि तुम तो घर पर ही नहीं हो, बाहर हो। मैंने तो कुछ नहीं किया ना। अब मुझे समझ आया, पप्पो ने मुझे देखा होगा। तुम दोनों अभी निकलो, मैं जाती हूँ अंदर, देखती हूँ क्या है। नहीं, तुम कैसे जाओगी? तुमने तो ड्रेस दूसरा पहना हुआ है ना? हाँ तो मैं अभी अंदर से होके आई हूँ, मैंने अलग कपड़े पहने हुए। तुम अभी अंदर जाओगी, फौरन ही तुमने कपड़े बदल दिए, उनको पता चल जाएगा कि हम दो हैं। वाह यार, तुम तो बड़ी समझदार हो। तुम्हारी अक्ल कहाँ रह गई थी समझने में? ये यार असल में अभी मैं सारा हूँ ना, इसलिए मैं सही से सोच नहीं पा रही। ये ज़ारा है इसलिए इसका दिमाग चल रहा है। तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। नहीं तो वैसे सारा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई परेशान करेगा ना, उसकी जिंदगी मैं अजियत बना दूंगी। इसलिए तुमने इतनी टेंशन में आके मुझे कॉल की थी। हाँ, तुम्हें बचाने के लिए। अच्छा अब सरमत, इसका ख्याल रखना, ठीक है? रखना तो पड़ेगा, कजन जो है अब मेरी। नहीं, ज़ारा तुम्हारी कजन बिल्कुल ठीक है। मैं ज़ारा के ठीक हूँ। अच्छा अभी ये कोई वक्त नहीं है सारी बातें करने का। मैं चाहती हूँ, देखती हूँ अंदर क्या हो रहा है, इससे पहले कोई हमें देख ले। सही है? ज़ारा एक काम कर दो कि मेरा एहसान होगा। बोलो क्या हुआ? यार तुम रक्षी की शादी तो करवा ही रही हो, तुम पप्पू की भी शादी करवा दो ना, मेरे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हाँ वैसे आइडिया बुरा नहीं है, ट्राई करके देख सकते हैं। चलो अभी मैं जा रही हूँ। सही, बाय बाय। चलें? चलो। हाँ।
यहाँ इस वक्त सब ठीक है? कुछ समझ नहीं आ रहा, वो मुनव्वर अब तक घर ही नहीं पहुंचा है। क्या मतलब? अभी तो रुखसती हुई है, अब कहाँ गया हो सकता है? मैं जाके देखता हूँ। अरे नहीं नहीं, जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन कैसी हरकत की है। नई नवेली दुल्हन को घर बिठा कर खुद दोस्तों के साथ चला गया है। आप दोस्तों की बात कर रही हैं? आपने डरा ही दिया है। हम ऐसे मौके पर दोस्तों ऐसे ही करते हैं। ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, तो सिर्फ दोस्तों पे मरते हैं, पूरी जिंदगी सिर्फ दोस्तों पर मरे ही रह जाते हैं। अब अपने बाप को देख लो, पूरी जिंदगी या तो दूसरों पर मरे या अपने घर वालों पर। और आप दूसरे लोगों के घर पर? क्या बकवास कर रहे हो? ये मेरे भाई का घर है। मामा प्लीज, मैं चाहता हूँ कि आप रक्षी के घर से दूर ही रहें। अगर वो उस घर में या इस घर में बढ़ जाए तो वो दोनों घर से चली जाएगी। क्या कह रहे हो? ये भी इसका घर है और वो भी उसका घर है। ये घर मामू का है और वो घर उसका है। जितनी जल्दी आप ये बात समझ सकती हैं, उतनी ही जल्दी रक्षी की जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ हाँ, आप और मामू क्यों लड़ रहे थे? तुम्हें बताने का तो कोई फायदा नहीं होगा। वो सारा किसी लड़के के साथ थी, नाजी ने खुद अपनी आंखों से देखा है। और जब मैं भाईजान को बताने लगी तो उल्टा मुझ पर गुस्सा होने लगे। सारा किसी लड़के के साथ थी? वो मैं होऊंगा या मामू होंगे? शायद आप थक गए हैं मामा, आप जाके सो जाएं। कोई पीछे नहीं आ रहा हमारे। तुम्हें पता है पप्पू बहुत गुस्से में थी। ज़ारा भी गुस्से में थी, हाँ, लेकिन वो देख लेगी उसको। वो पीछे से आगे नहीं आ जाएगी हमारे पास। हाँ, वैसे मैं भी यही सोच रही थी। तुम सोचा मत करो, पता है, क्योंकि सोचने के लिए दिमाग चाहिए होता है, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। मेरा मजाक उड़ा रहे हो? उड़ा रहा हूँ मजाक? फिलहाल ना मुझे जीप उड़ानी, दादा की कॉल आ चुकी है मुझे। टाइम देखो क्या हो रहा है, पता नहीं क्या होगा वहां जाके। वैसे सर एक और बात है, हाँ, तुम और ज़ारा लगते बिल्कुल डिट्टो कॉपी हो। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन वो बहुत बहादुर है और मैं तो बस काम चला लेती हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें पता है पापा, मैं मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा था, पर मैंने आने नहीं दिया। एक बात बताऊं तुम्हें, मैं आज से तुम्हें मैं ना दोस्त भी और दुश्मन भी। दुश्मन क्यों? देखो, जो ज़ारा ने मुझे बोल दिया वो तो मुझे करना है, तो इसलिए दोस्त। और अगर ज़ारा के साथ कुछ बुरा हुआ, इसलिए दुश्मन। अल्लाह खैर करे, उसे क्यों कुछ होगा? वो जितनी बहादुर है ना, वो अपनी हिफाजत कर सकती है, और वो मेरी भी दोस्त है। उस दिन जो तुमने मुझे चबाड़ मारा था ना, वो बहुत टाइट था वैसे। आई एम सॉरी सरमत, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। मुझे अच्छी नहीं लगी थी तुम्हारी बात बिल्कुल। वैसे मुझे कौन सा पता था कि तुम सारा हो। लेकिन एक चीज बताऊं मैं तुम्हें, ज़ारा को कोई कुछ भी बोल दे ना, ज़ारा कभी सॉरी नहीं बोलेगी। हमेशा सॉरी सामने वाला बंदा बोलेगा। ज़ारा का नेचर ही ऐसा है। और जब तुम मेरे पास आई थी ना, तो मैं समझ गया था कि तुम घबराई भी हो, कुछ तो मसला है। बस वो देख लेना कि घर पे किसी को शक ना हो। और वो बालों का पैच भी देख लेना। ओह हाँ, अच्छा याद दिलाया तुमने। ठीक है कजन फ्रेंड।
सिर्फ फ्रेंड्स। ठीक है, आई लाइक दैट एज वेल। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे डराने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैं यहाँ यही पूछने आई थी ना कि अगर आपने सही देखा था और मैं किसी लड़के के साथ ही थी। तो हाँ पप्पा, आपने बिल्कुल सही देखा था और मैं एक लड़के के साथ ही थी। तो फिर ये बात अपने बाप के सामने क्यों नहीं बोली? मैं बता दूंगी, वो मेरा बाप है, ये उसका घर है, तो आपका मसला मुझे नजर नहीं आ रहा। ये मेरा घर है। ये आपका घर नहीं है, ये मेरे बाप का घर है, आपके भाई का। बाप के घर में और भाई के घर में बहुत फर्क होता है पप्पू। भाई का घर बहन का घर ही होता है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे नहीं मारे, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। कोई है? प्लीज मुझे मत मारे, मैंने कुछ भी नहीं किया, प्लीज प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। कोई भी नहीं बचाएगा, ये घर मेरा है। तो वो आप है? कौन? वो आपको पता है, ख्वाब आता था मुझे जब मैं छोटी थी, और अब भी आता है कि एक औरत मुझे मारने की कोशिश कर रही है। जब से आए हैं तब से वो ख्वाब आ नहीं रहा, लेकिन ये जरूर सोचा था कि अगर वो औरत मिलेगी ना तो उसको जान से मार दूंगी मैं। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ पकड़ा था इसलिए छोड़ दिया, गला पकड़ती ना कभी ना छोड़ती। और आप जरा बेसिक एथिक्स सीख के आए। मेरे कमरे में आएगा अगली दफा तो नॉक करके जाए यहाँ से। जा रही हैं या मैं निकालूं? तो आप थी जो सारा को मारा करती थी। आप तो उसे मार देना चाहती थी जिसने जिंदगी में कभी चूटी भी नहीं मारी होगी। और फिर आपकी जिंदगी में मैं आ गई जो किसी को भी नहीं छोड़ती। तुम कब आए? हाँ, अरे मैं काफी देर से आया हूँ। तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुमने मुझे कैसे उठाता? तुम सोती हुई इतनी प्यारी लग रही थी, मेरा दिल ही नहीं किया मैं तुम्हें उठाऊं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हसीन सी परी सो रही है, सोती हसीना। क्या मुनव्वर, कितनी देर तक जागती रही, तुम्हारा इंतजार करती रही, कितनी कॉल्स की मैंने, कोई 200 कॉल्स तो की होंगी तुम्हें। तुम्हारा फोन भी बंद हो गया था। शादी ब्याह का चक्कर, फोन डेड हो गया था। अब आज तो तुम्हारे पास काफी देर से बैठा हूँ। अरे यार, बैठे बैठे कमर ही अजीब सी हो गई, अकड़ गई। ओ हाँ, मैंने तुम्हारी मुंह दिखाई। देखो यार, मैं भी कैसा भुलक्कड़। कोई हाल नहीं,
आपके लिए। आपसे ज्यादा हसीन तो नहीं है, लेकिन आप इसे पहनेंगी तो इसकी शान में इजाफा हो जाएगा। थैंक यू सो मच मुनव्वर, ये मेरे लिए बहुत कीमती है। वो मेरे बाबा ने 2 लाख रुपए दिए थे ना, वो कहाँ हैं? ये किस टाइम पे तुम क्या बातें कर रही हो? ये कोई वक्त है बातें करने का? वो पैसे मेरे बाप ने दिए थे, मुझे वापस करना है। क्या बताऊं तुम्हें मैं, इतने लोगों के पैसे देने थे, उधारियां वापस करनी थी, काफी तैयारियां की थी। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने वाला था कि मेरी बड़ी हेल्प हो गई सबसे। क्या मतलब है तुम्हारा? पैसे नहीं होते तो तुम क्या करते? तुम 2 लाख रुपए खर्च करके आ गए हो। क्या हो गया तुम्हें? 2 लाख रुपए? तुम्हारे और मेरे रिश्ते की अहमियत से कई ज्यादा बढ़कर है। तुम मेरी दौलत हो, मैं तुम्हारी दौलत हूं। इसे इस तरह इन 2 लाख रुपए के पीछे खर्च करके जाया मत करो। और मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा करूंगा। अच्छा ठीक है, तो अगर तुम मेरी कॉल पहली बेल पे ही उठाओगे तो मैं सोचूंगी। एक बेल तो छोड़ो, मैं आधी बेल पे, बल्कि उसको भी छोड़ो, मैं तो तुम्हारे सामने ही रहूंगा, तुम्हारी नजरों से हटूंगा ही नहीं कहीं पे। ठीक है? मुस्कुराती भी बहुत प्यारी लगती है तुम। बहुत प्यारी चेन है ये। आई नो, तुमसे ज्यादा नहीं। बहनों भी तो, इसको लाओ, मैं पहनाता हूं तुम्हें। कितनी प्यारी लग रही है ना ये। हर वक्त सारा के लिए परेशान होती रहती है। क्या सब माएँ ऐसी होती होंगी? मेरी अम्मी भी तो मेरा इतना ख्याल रखती है, कितनी प्यारी लगती है वो। कोई भी तो नहीं कह सकता कि उन्होंने मुझे पाला है। मेरी सगी माँ ने तो नहीं, पालने वाला पैदा करने वाले से ज़्यादा बड़ा होता है। मेरी अम्मी सबसे अच्छी हैं। जब मेरी माँ मुझे छोड़ के गई तो वो मेरी अम्मी ही तो थी। अगर वो भी ही ना होती तो शायद भूपो ने तो मुझे जान से मार देना था। अरे मुझे क्या हो गया? मैं पप्पा के बारे में ऐसा क्यों सोच रही हूँ? वो तो बस ऐसे ही डराती हैं मुझे। मैं सो जाती हूँ जल्दी से, पता नहीं कैसे ख्याल आ रहे हैं। लड़ते लड़ते यहीं सो गई। ये आपने किया है? मेरी मजाल।
शेर ने उड़ाया होगा। देखो सोते हुए कितनी मासूम लग रही। सोते में ही लगती है मासूम। उठे तो पूछती हूँ। अरे क्या पूछना है भाई, हैं? देखो ऐसा लग रहा है जैसे बरसों की थकन पूरी करी है। पहाड़ काट कर नहीं आएंगे अब्बा। पहाड़ काट कर बेशक ना आई लो, कोई ना कोई पहाड़ सर करके जरूर आई है। उठे तो उसे कुछ पूछना नहीं, तुम आराम करो जाके। कितने बजे आई थी ये तो जरूर पूछूंगी। अरे आ गई है ना, ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? बाबा इस वक्त खैरियत तो है? हाँ, जरा अंदर घुटन सी हो रही थी बेटा, तो मैंने कहा जरा फ्रेश एयर ले लेते हैं। अरे अम्मी कहाँ है? दिख ही नहीं रही। खैरियत है? नहीं नहीं बेटा, वो किचन में होगी। हाँ ऑफ कोर्स, और किसी को यहाँ पे किचन में जाना पसंद थोड़ी ना। नहीं बेटा, वो अपने दिल से करती है, अपनी खुशी से करती है काम। और ये बात जरूर आपको पप्पो ने बोली होगी। मैं महसूस कर रहा हूँ जब से तुम आई हो, तुम हर मामले में पहले से कहीं ज्यादा बोलने लगी हो। बाबा अभी तो ऐसी बहुत सारी बातें बाकी हैं जो मुझे आपसे करनी है। और आपको पता है नाना मियाँ बोलते हैं कि अपने माँ बाप को ना अपने बच्चों से करीब होना चाहिए, वरना जो सबक बाहर वाले सिखाते हैं वो महंगा पड़ जाता है। नाना मियाँ तुम्हारी दोस्त है? नाना मियाँ जी, जो कासिम की कब्र पे लेके चले। मुझे भाई से मिलना है। भाईजान, हमारे यहाँ औरतें कब्रिस्तान नहीं जाती हैं। ये क्या बातें कर रही है, समझाएं इसे। बाबा जब आपका कोई अपना जाता है ना तो उसकी कब्र पे जाना चाहिए। इससे आपको उसका भी ख्याल रहता है और आखिरत का खौफ भी आता है। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन ये मैं आपसे मांग रही हूँ क्योंकि मुझे भाई से मिलना है। प्लीज बाबा, मैं एक काम करती हूँ, मैं तैयार होके आती हूँ। सुनो, चादर ले लेना जरा अच्छी तरह सर पे करके, कब्रिस्तान में ऐसे नहीं जाते। जी। वो भाईजान, रक्षी के यहाँ नाश्ता लेकर जाना है। तुमने सुना नहीं? सारा को अपने भाई से मिलने जाना है। सो हम तो वहां जा रहे हैं। बुरा ना मानिएगा भाईजान, लेकिन जब से ये सारा को बाहर की हवा लगी है ना, बहुत बदतमीज हो गई है। ठीक कह रही हो। सारा तो घर से बाहर निकली है तो हाँ, उसे बाहर की हवा लग गई है। रक्षी के बारे में क्या ख्याल है? वो तो सारी जिंदगी घर के अंदर ही रही है ना, है ना? सारा को उस दिन इनक्यूबेटर में ही मार देती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। सोचा था कमजोर है, खुद ही मर जाएगी, लेकिन ये तो ढीठ हड्डी निकली। इससे अच्छी तो वो रही जिसे शाजिया ने अपने साथ मार दिया।
काश उस जगह ये होती, सुकून तो होता। अब जब से आई है जान का अजाब बन गई है ये। चार साल का था, छोटा सा। छुपन छुपाई खेलने का बहुत शौक था, मेरे साथ बहुत खेलता था, कहीं भी छुप जाता था। बाबा मुझे ढूंढे, मैं कहा फिर यहां आके लेट गया। बहुत कोशिश की, 1000 बार कहा कि उठ जा मेरे साथ, फिर खेल, नहीं उठा। पापा सारी जिंदगी हम दोनों ने यही तो किया, अपनों पर, अपनी मोहब्बत पर, सब पर रातें पढ़ देना। मैं भाई से बात कर सकती हूँ? करो बेटा। भाई अभी भी तुम्हें यहाँ पे कोई बहुत प्यार करता है। शिद्दत से। शायद शिद्दत भी छोटा लफ्ज हो। बाबा तुमसे इतना प्यार करते हैं कि वो अपनी सारा को ही भूल गए। भाई मैं तुम तो नहीं बन सकती, लेकिन मैं बाबा का सहारा बन सकती हूँ। मैं बनूंगी। तुम परेशान मत होना। थोड़े टाइम में हम सब तुम्हारे पास आके ना तुमसे बहुत सारी बातें करेंगे। ऐसा नहीं कहते बेटा। पापा मेरा यकीन करें, हमें नहीं पता कि हमारे आने से इतना सब कुछ हो जाएगा। हमें मिले बगैर ही चला गया। इसके जाने से हम इतना दूर हो गए, इतना दूर कि मुझे इतने साल लग गए आपसे मिलने में। पापा मेरी मम्मा की कब्र कहाँ है? शाजिया मजहर की। चलो देर हो रही है, ऑफिस। रक्षी तुम यहाँ कैसे रहोगी? तो बोल दो अपने बाप को, दिला दे अब तुम्हारी बहन को एक घर। अम्मा आप ये छोड़ें, आप ये बताएं मामू नहीं आए? वो क्यों आएंगे? वो तो अपनी बेटी को कब्रिस्तान लेकर गए हैं। क्या? कब्रिस्तान क्यों? क्या बोलूं, ऑल ऑफ अ सडन भाईजान को अपनी बेटी पे बहुत प्यार आ रहा है। अरे रक्षी तुम्हें पता है, मैंने सारा को खुद अपनी आंखों से जीप में बैठते हुए देखा था, लेकिन जब मैं नीचे गई वो घर में ही थी। अरे चुप करो, ये कोई जगह है बात करने की? लेकिन ये क्या कह रही है? मतलब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठाक, आप लोग कैसे हैं? बस ठीक। ये सब कुछ आप लोग ले आए हैं? दोबारा ले जाता। अरे हाँ, मैं और मुनव्वर तो वैसे भी नाश्ता कर चुके हैं। लेकिन हमने नहीं किया है। मुनव्वर बेटा, इनको नाश्ता करवा देना,
मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। आप लोग बैठे, मैं तैयारी करता हूँ नाश्ते की आप लोगों के लिए। ना करता हूँ सारा। रक्षी, तुम्हारी सास कितनी बदतमीज है। तुम कैसे रहोगी यहाँ? मैं भी तुम्हारी दादी के साथ रह चुकी हूँ, क्या बताऊं। जितनी वो थी ना, ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्यों चुप लग गई है? क्या सास ने कुछ कहा है? नहीं, वो क्या कहेंगी, लेकिन फिर मुनव्वर को भी तो नहीं छोड़ती हैं वो। कहीं रात में उन्होंने तो नहीं रोक लिया था मुनव्वर को अपने साथ?